नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस वक्त हम मौसम की अपडेट लेकर आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून अब कमजोर पड़ गया है। जैसा मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश में मानसून कमजोर तो पड़ गया है, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश से वापस नहीं लौटा है और यही वजह है कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अभी भी हल्की हल्की बारिश हो सकती है। बारिशों का दौर लगातार चला हुआ है। कुछ क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश हो भी रही है। प्रदेश की राजधानी शिमला में कल बारिश भी हुई और इसी तरह प्रदेश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी कल बारिश रिकॉर्ड की गई है। आज भी मौसम इसी तरह का प्रदेश में बना रहेगा। हल्की हल्की बारिश कुछ एक स्थानों पर होगी, क्योंकि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस, जिस तरह से मौसम विभाग ने का मानना है। और मौसम विभाग की माने तो लो हिल्स जो हिमाचल के निचले क्षेत्र हैं, तब मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और हाई हिल्स है, वहाँ पर सब में हर जगह पर बताया हुआ है कि लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेस। कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, इस तरह की मौसम विभाग का मानना है। लेकिन क्योंकि मानसून अब कमज़ोर पड़ गया है, तो उस तरह की बारिशें अब हिमाचल प्रदेश में नहीं होगी। मान सिंह जी, यहाँ पर भी धूप खिली हुई है 3-4 दिनों से सोलन में भी, और बीच बीच में हालांकि बादल आ रहे हैं, लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में प्रदेश में बारिशें हो रही है। अब तक हालांकि 24 अगस्त तक मानसून वैसे हिमाचल प्रदेश से वापस चला जाता था, लेकिन इस बार मानसून अभी हिमाचल प्रदेश से वापस नहीं गया है और यही वजह है कि अभी भी कुछ एक क्षेत्रों में बारिशें हो रही है। लगातार बारिशों का दौर बीच बीच में चला हुआ है। जिन क्षेत्रों में बारिशें नहीं हो रही है, वहां पर तेज धूप पड़ रही है और तापमान में अब लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। यदि हम तापमान की बात करें तो ऊना का 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया है। गर्मियों में मई के महीने में भी कुछ इसी तरह का तापमान था। और सोलन की बात करें तो सोलन में भी टेम्परेचर जो है तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मई के महीने में भी कुछ इसी तरह का तापमान था, लेकिन लगातार बारिशें हिमाचल प्रदेश में हो रही थी, उसकी वजह से तापमान में गिरावट देखने को मिल रही थी। प्रदेश की राजधानी शिमला में तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। तो कुल मिलाकर सितंबर के महीने में तापमान प्रदेश का बढ़ा हुआ है, लेकिन और बारिशें प्रदेश में इतनी हुई है उसके बावजूद, क्योंकि अभी मानसून हिमाचल प्रदेश में है, तो उमस भरी हुई गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है और उसकी वजह से खूब दिन के समय खूब पसीने भी छूट रहे हैं। लेकिन अब जो कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मौसम साफ बना हुआ है, तो किसानों और बागवानों ने थोड़ी राहत की सांस जरूर ली है। लेकिन जहां पर बरसात का सीजन चला हुआ है, वहां पर सिंचाई की उस तरह की व्यवस्था नहीं है, तो लोग थोड़ी हल्की बारिश का इंतजार भी करते रहते हैं। लेकिन प्रदेश में बारिशों का जो क्रम था वो अब फिलहाल थमता नजर आ रहा है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो 9 सितंबर तक कुछ इसी तरह का मौसम बना रहेगा। कुछ एक क्षेत्रों में बारिशें होगी, बाकी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। और यही वजह है कि प्रदेश में अब लगातार जो मानसून की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसके आंकड़ों में लगातार वृद्धि होती जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भोरंज में भी बारिश हुई है, जिस तरह की हमारे दर्शकों ने अभी सूचना दी है कि मान सिंह जी बता रहे हैं कि बारिश हमारे यहाँ हुई नहीं है 3-4 दिनों से। सोलन में भी कुछ इसी तरह का मौसम अभी बना हुआ है, और लेकिन कुछ एक क्षेत्रों में हल्की हल्की बारिश जरूर हो रही है। ऐसा भी नहीं है प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में, क्योंकि इस तरह का मौसम अभी बना हुआ है, क्योंकि मानसून अभी हिमाचल प्रदेश से पूरी तरह से गया नहीं है। चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग आप देख रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के बाद और लगातार प्रदेश में बारिशें होने की से पर्यटकों की जो आमद है वो लगातार कम होती जा रही है। और उसका कहीं ना कहीं कारण NH भी है, क्योंकि NH के जो हालात हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं है। और आप देख सकते हैं कि ये जो सड़क है, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है, सोलन का बाईपास, आप देख सकते हैं किस तरह के गड्ढे यहाँ पर पड़े हुए हैं। जो वाहन यहाँ से एक बार क्रॉस होता है, हम आपको डेमो में दिखाते हैं, वो बस आ रही है और किस तरह से मुश्किलों का सामना बसों को, वाहनों को यहाँ से करना पड़ रहा है। तो इस तरह के हालात NH के बने हुए हैं। तो यही वजह है कि पर्यटकों की जो संख्या है वो हिमाचल प्रदेश में लगातार कम रोडों की वजह से हो रही है। किस तरह की दिक्कतों का सामना
यहाँ पर वाहन चालक कर रहे हैं। आप तस्वीरें इस वक्त देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब दूसरी तरफ से वाहन आते हैं और यहाँ से भी वाहन आते हैं, एक तरफ दोनों तरफ से वाहनों की आवाजाही होती है, तब ज़्यादा मुश्किल है और इन गड्ढों के बीच से गुजरना पड़ता है। इस तरह के जो NH5 है, इस तरह के हालात आप केथरी घाट से लेकर परमाणु तक देख सकते हैं। कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, कई जगहों पर मलबे के ढेर अभी भी लगे हुए हैं। जहां पर भूस्खलन नहीं हुआ है वहां पर सड़कें इस तरह की बनी हुई है। और यही वजह है कि अब दोष तो मानसून को दिया जा रहा है कि पर्यटकों की जो संख्या है उसके का मानसून लगातार बारिशों की वजह से नहीं आ रहे हैं पर्यटक हिमाचल प्रदेश में घूमने के लिए। लेकिन असली वजह यह भी है कि सड़कों की जिस तरह की हालात है और सड़कों में जिस तरह के गड्ढे पड़े हुए हैं, सड़कों में जगह जगह पर जिस तरह से भूस्खलन हो रहा है, उसकी वजह से भी पर्यटकों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एक महत्वपूर्ण और हम खबर देना चाहेंगे आपको कि कालका शिमला रेल मार्ग जो पिछले जुलाई महीने से करीब 10 जुलाई से बंद है, रेल सेवा बिल्कुल बंद चली हुई है। हालांकि बीच में शिमला से लेकर सोलन के बीच में एक ट्रेन की आवाजाही को बहाल किया गया था, लेकिन वो भी बंद है क्योंकि समरील के पास जो भूस्खलन हुआ था श्री बावड़ी के पास, उसके बाद वहां पर पटरी हवा में लटकी हुई है। कंडा घाट रेलवे स्टेशन के पास भी जो भूस्खलन हुआ है तो वहां पर मलबे का ढेर लगा हुआ है, तो उसके बाद से रेल सेवा बिल्कुल ही बंद थी। लेकिन आज से कालका से लेकर कोटी रेलवे स्टेशन के बीच में 11 किलोमीटर का यह सफर है, उसके बीच में रेल सेवा को आज से बहाल किया जा रहा है। और इस तरह से अब जो रेलगाड़ी है वो पटरी पर दौड़नी शुरू होगी हिमाचल प्रदेश की सीमा के अंदर। हालांकि अभी फिलहाल प्रथम चरण में शिमला से लेकर कालका के बीच में रेल सेवा को बहाल किया जा रहा है। दो ट्रेन सुबह पर कालका से कोटी तक आएगी और दोपहर के बाद वो वापस कालका की ओर जाएगी। उसके बाद क्योंकि कोटी के आगे चक्की मोड़ है जहां पर लगातार भूस्खलन हो रहा है और उसकी वजह से रेल पटरी को भी खतरा बना हुआ है। और यही वजह है कि रेलवे ने अभी रिस्क नहीं लिया है। फिलहाल हालात को देख रहे हैं। कालका तक कोटी तक ही रेल सेवा को बहाल किया जा रहा है और उसके बाद कोटी से लेकर शिमला के बीच में कई जगहों पर अभी भी भूस्खलन मलबा रेल पटरी पर गिरा हुआ है, कई जगहों पर डंगे गिरे हुए हैं, कई जगहों पर पटरी हवा में है, तो उन्हें अभी ठीक करने में अभी वक्त लगेगा। तो फिलहाल जो रेल सेवा शुरू हो रही है वो आज से कालका से लेकर कोटी के बीच में हो रही है। उसमें 2 रेलवे स्टेशन आएंगे, एक टकसाल और दूसरा कोटी। कालका से शुरू होगी, 11 किलोमीटर का यह सफ़र है। और फिलहाल क्योंकि 5 सितंबर तक रेलवे ने रेल सेवा को स्थगित किया था, हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई के बाद पटरी पर रेल गाड़ी नहीं दौड़ी है। हालांकि जब कालका से सोलन के बीच में जगह जगह पर भूस्खलन था तो उसके बाद रेलवे ने शिमला से सोलन के बीच में रेल सेवा को शुरू किया था। एक ट्रेन सुबह आती थी, 12:30 बजे यहाँ पहुँचती थी और 3:30 बजे वापस होती थी। लेकिन समरील के पास शिव बावड़ी के पास जो हादसा हुआ था भूस्खलन की वजह से, और जिसमें शिव मंदिर में 18 लोगों की जान भी गई थी, तो उसमें रेल पटरी हवा में वहाँ पर लटकी हुई है। और जो कंडा घाट है, कंडा घाट रेलवे स्टेशन के पास भी भारी भूस्खलन हुआ है, तो उसकी वजह से वो ट्रेन भी बंद हो गई थी। तो लेकिन अब जो ट्रेन शुरू हो रही है वो आज से कालका से लेकर कोटी के बीच में शुरू हो रही है। यह पहला मौका है। कोरोना के दौरान हालांकि रेल सेवा काफ़ी समय तक बंद रही थी, लेकिन भूस्खलन की वजह से रेल सेवा इतने समय के लिए बंद रही हो, रेल गाड़ी पटरियों पर नहीं चली हो, तो उसके लिए कहीं ना कहीं 4 लेन भी जिम्मेवार है। क्योंकि 4 लेन की वजह से परमाणु से लेकर केथरी घाट तक कई जगहों पर भूस्खलन हुआ है, जिसकी वजह से रेल पटरी हवा में लटकी हुई है। और यही कारण है कि रेल सेवा हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 महीनों से बाधित है। तो पंजाब केसरी टीवी में मौसम में आज फिलहाल बस इतना ही। मौसम का इस तरह का है कि प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन मानसून अब हिमाचल प्रदेश में कमज़ोर पड़ गया है।